साथियों नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस गाड़वा ऑफिशियल पर स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो खुद किसी परिचय के मोहताज नहीं। जी हाँ, जिनके नाम 1 2 3 नहीं बल्कि 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड यानी विश्व रिकॉर्डधारी मेरे साथ हैं आज योगी रामरस जी रामसनेही, जिनके नाम 7 विश्व रिकॉर्ड है। आइए उनसे मिलवाते हैं। नमस्कार जी। प्रणाम सर, प्रणाम जी। हमने सुना है कि आपके नाम 1 2 नहीं 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बताइए क्या क्या है आपके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में? जितने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये सब परमात्मा की कृपा, माता पिता के आशीर्वाद से हैं। और मैं शुरू करने से पहले आपका धन्यवाद करूंगा। और जो मेरे विश्व कीर्तिमान है वो सभी योग के अंदर है। और पहला विश्व कीर्तिमान दुनिया का सबसे तेज़ गति से 100 सूर्य नमस्कार जो मैंने 7 मिनट 32 सेकंड में 2018 में किया था। और दूसरा विश्व कीर्तिमान योग गुरु स्वामी रामदेव जी के सानिध्य में कोटा की धरती से हुआ था। और वो जो विश्व कीर्तिमान था वो 2 मिनट 28 सेकंड में मैंने दुनिया की सबसे तेज़ गति से 7 मीटर वस्त्र धोती को किया। और ऐसे अन्य बहुत सारे विश्व कीर्तिमान हैं जो मैं लगातार गुरुओं के आशीर्वाद से बनाकर आगे बढ़ रहा हूँ। जी देखिए, योग के अंदर भारत जो है वैसे ही विश्व गुरु रहा है और विश्व योग दिवस भारत की ही देन है। तो आप जैसे युवा और साधु संतों की देन है कि हमारे इस योग क्रिया को देश दुनिया ही नहीं पूरे धरती पर फैलाया है। यूँ कहूँ कि इसको एक अंतर्राष्ट्रीय रूप दिया है, तो इनमें हम सब का सहयोग है। तो आप भारत के अलावा बाहर भी कई देशों में जाते हैं? कई देशों के अंदर मेरे कार्यक्रम हुए हैं जी। 2018 में मेरा UAE संयुक्त अरब अमीरात में भी एक योग शिविर का कार्यक्रम था। और ये आपने सही कहा कि भारत ऋषियों का देश है और ये सत्य है, क्योंकि ऋषि मुनियों की जो विरासत थी या जो विरासत के रूप में हमें योग दिया है जी। और 10,000 वर्ष पुरानी ये परंपरा है, उसको आज फिर ये विश्व बहुत बीमार था और उस बीमारी से मुक्त होना चाहता है। और उस बीमारी से मुक्त होने के लिए आज फिर योग जन जन तक पहुंचा है। और जो योग गुफाओं तक कैद था, आज हम जैसे लोगों ने, स्वामी रामदेव जी ने और भी कहीं जो योग के क्षेत्र में कई वर्षों से काम कर रहे हैं, उन्होंने गुफा से बाहर निकालकर जन जन तक योग को पहुंचाया, जिससे हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति स्वस्थ हो रहा है। बहुत अच्छा रामरस जी, आपने बताया कि जो योग गुफाओं तक बंद था उसको गुफाओं से निकालकर जन जन तक उसका लाभ कैसे पहुँचे, विश्व समुदाय के समक्ष उसका लाभ कैसे पहुँचे, इसमें आप सबका बहुत भागीदारी रही है, बहुत अच्छा योगदान रहा है। तो आपके जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं उसके बारे में जो सबसे डिफ़िकल्ट कौन सा रहा, उसके बारे में थोड़ी के अपनी बातें शेयर करेंगे हमारे साथ? जितने भी विश्व कीर्तिमान बने हैं वो सभी बहुत कठोर थे और सब क्रियाज के अंदर थे। क्योंकि मैं यदि सूर्य नमस्कार की बात करूं तो सूर्य नमस्कार में 12 अभ्यास होते हैं और 12 योग के आसन करने के बाद एक सूर्य नमस्कार होता है। तो उसकी जो स्पीड थी वो धीमी नहीं थी, वो तेज़ गति से थी। तो वो भी मेरे लिए बहुत कठिन था, क्योंकि जब मैं 100 सूर्य नमस्कार का लक्ष्य लिया उसके लिए मैंने लगातार 8-8 हज़ार सूर्य नमस्कार रोज़ किए, 8 से 9 घंटे तक लगातार मेहनत की, तब जाके उसमें मुझे सफलता प्राप्त हुई। और कई सालों की साधना थी। और सत्य ये है कि गुरु कृपा होती है तो ये सब चीज़ें संभव हो पाती है। और दूसरा जो कठिन रहा और जिसके लिए योग शास्त्र के अंदर भी कहा गया है, महर्षि पतंजलि ने भी कहा है कि यदि योग की मैं परिभाषा के रूप में मैं वस्त्र धोती को जोड़ना चाहूँ कि उन्होंने कहा कि योग से चित्त वृत्ति निरोध है, मन की वृत्तियों को रोक दे वो योग। तो मन की वृत्तियों को रोककर हमने वस्त्र धोती का अभ्यास किया। आंतों को जो भारीपन था उसको भोजन का कंट्रोल करके और कई तरह के जो आज जंक फूड है उससे दूरी बनाकर वस्त्र धोती का कई सालों तक अभ्यास किया। उसके बाद उसमें सफलता प्राप्त हुई। और सभी जितने भी रिकॉर्ड बने, जैसे बहुत सारी क्रियाज होती है, क्योंकि आसन और प्राणायाम तो एक सामान्य योग की क्रिया है, लेकिन इनसे भी कोई यदि ऊपर है, जैसे ध्यान से समाधि की ओर, तो ध्यान लगाना एक सामान्य है, लेकिन समाधि तक पहुंचना वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही वस्त्र धोती को करना और उसमें विश्व कीर्तिमान बनाना, दोनों मेरे लिए बहुत कठिन थे, लेकिन प्रभु कृपा से वो सब चीज़ें सफल हो पाई और बड़ा अच्छा लगता है। और मैं सबसे यही कहूँगा कि योग
एक जीवन है और जीवन में योग का होना बहुत ज़रूरी है। वस्त्र धोती वाले रिकॉर्ड में आपको कितना समय लगा और वो कैसे चुनौतीपूर्ण रहा, उसके बारे में थोड़ा अनुभव शेयर करें हमारे साथ। चुनौतीपूर्ण वो ऐसे था कि जब हम एक साड़ी की चर्चा करते हैं तो महिलाएं जो साड़ी पहनती है उसका जो एक लंबा आकार होता है वो केवल 5 मीटर होता है, लेकिन उससे भी 2 मीटर यानी 7 मीटर लंबा आकार था। तो एक मेरे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था, मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक कठोर तपस्या मुझे करनी थी और उसी कठोर साधना को करने के लिए मैंने पहले मेरा एक लक्ष्य तय किया कि मुझे ये करना है। लेकिन उसको करने के लिए मैंने संतों का सानिध्य लिया। अपने रामसनेही संप्रदाय से मेरे गुरुजी है श्रद्धेय संत श्री दिग्विजय राम जी महाराज, और दादू संप्रदाय से श्रद्धेय संत श्री प्रकाश दास जी महाराज। उनका मेरे पे योग विधाओं को सिखाने में बहुत बड़ा एक रोल रहा है और शायद उन्हीं की वजह से मैं इन आसनों को, प्राणायाम को और क्रियाज को सीख पाया और ये वस्त्र धोती वाले अभ्यास कर पाया। क्योंकि वस्त्र धोती अंदर लेना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यदि हमारे गले के अंदर कोई हल्की सी चीज़ भी अटक जाती है तो हमें उल्टी हो जाती है। लेकिन 7 मीटर कपड़े को अंदर लेके बाहर निकालना, ये इसका वर्णन करना मुझे नहीं लगता कि संभव हो पाएगा, क्योंकि इनमें मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल, राजस्थान की माटी से निकले वो लाल जिसने राजस्थान की माटी की महक हिंदुस्तान की सीमाओं तक ही नहीं, हिंदुस्तान की सीमाओं के बाहर भी पहुंचाई। तो योगी जी, आप अपने योग क्रियाओं का लाभ किसी बड़े राजनेताओं या अन्य व्यक्तियों को भी अपना सानिध्य प्राप्त किया है, उनको अपना ज्ञान दिया है? राजनीति से लेकर अधिकारियों से लेकर भले वो राजनीति के अंदर भले सीएम साहिबा हो या मंत्री हो या एमपी या एमएलए या अधिकारी के अंदर आईएएस अधिकारी, आईपीएस या पुलिस डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट रहा या कॉर्पोरेट वाला क्षेत्र रहा हो, हर क्षेत्र के अंदर मैंने जन जन तक योग को पहुँचाने का एक छोटा सा प्रयास किया था और वो चल रहा है। योगी रामरस जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी बताई। इसके लिए चैनल के तमाम दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। शुक्रिया। एस गालवा ऑफिशियल इस यूट्यूब चैनल को भी मेरा धन्यवाद। और सरवण जी, आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जन जन तक योग को पहुंचाएंगे। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके और मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि आप भी योग अपना कर जन जन तक उनकी आवाज़ को बुलंद करते हुए एक नई ऊंचाई दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रामरस जी कि आपने भी हमारे लिए अपने अमूल्य समय में से समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।